नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज लोकप्रिय गीता, जिसके रचनाकार गोपाल लाल बर्मन हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोकप्रिय गीता। कोई भी अच्छा काम अपना आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलता है। महात्मा गांधी। गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। लोकमान्य तिलक। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, 41 संजय ने, 84 अर्जुन ने और सर्वाधिक 574 श्लोक स्वयं श्री भगवान ने कहा है। When the great scorer comes to write against your name, he writes not whether you won or lost, but how you played the game. Means अर्थात ईश्वर इस बात को महत्व नहीं देता कि तुमने जीवन में कितनी सफलता या असफलता प्राप्त की। वह इस बात को महत्व देता है कि तुमने कैसा कार्य किया। श्री विनोबा भावे गीता प्रवचन में कहते हैं, जो कर्म करते हैं उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, यह हमारा अधिकार है, और इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखने को नहीं मिलता हो तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता इन दो के अतिरिक्त एक तीसरी ही भावना या वृत्ति बताती है। वह कहती है, कर्म तो अवश्य करो, पर फल में अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वयं ही छोड़ दो। आगे इसी संदर्भ में विनोबा जी कहते हैं, सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी, परंतु फल इच्छा रहित पुरुष का तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। गीता जब मनुष्य की दृष्टि कर्म फल से हटा लेती है तो वह इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता 100 गुनी बढ़ा देती है। हर समय मन में उच्च विचार, प्रेम और करुणा के विचार बनाए रखना चाहिए। यह कहना तो सरल है, पर आचरण में लाना कठिन हो जाता है। कोई गाली दे, अपमान करे, धोखा दे, दुख पहुंचावे, तब उसके प्रति प्रेम और करुणा के विचार कैसे रखे जाएं? इस प्रश्न का उत्तर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इन शब्दों में दिया है। मनुष्य के मन में जिस तरह का चिंतन
चलता रहता है वह सदा उन्हीं बातों से घिरा रहता है और अंत में उन्हीं को प्राप्त करता है। अतएव अशुभ चिंतन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। अशुभ चिंतन करना अपनी आत्मशक्ति का दुरुपयोग करना है और भय तथा विपत्तियों को पुकार पुकार कर बुलाना है। अपने मन में किसी के प्रति जरा सा भी द्वेष या हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। इसमें अपना ही लाभ है, किसी पर एहसान नहीं। जो शत्रु को भी प्यार की नज़रों से देखता है, जिसके हृदय में शत्रु के लिए भी शुभ चिंतन की संपत्ति है, वह भगवान को बड़ा प्यारा है और वही आनंद में है। उसके हृदय में जलन नहीं होती, सदा शांति विराजती रहती है। वास्तव में अपना कोई शत्रु है भी नहीं। हमारी कल्पना ही हमारे लिए शत्रु उत्पन्न कर लेती है। हमें जो दुख मिलते हैं वे अपने पहले किए हुए कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। यदि किसी के द्वारा दुख मिलता है तो वह प्रारब्ध मात्र है, वह तो उसमें निमित्त मात्र बना है। वास्तव में वह हमें दुख देने वाला नहीं है। दुख देने वाले स्वयं हम हैं, जो पहले दुखों के कारण रूप में वैसा कर्म कर चुके हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।